जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एके सर एजुकेशन में। तो बच्चों चलिए आज हम लोग कुछ धुआंधार करते हैं और चारों ओर धुआं धुआं कर लेते हैं। मेरा मतलब वो वाली धुआं से नहीं है जो हमारी जो गाड़ियों से निकलता है। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि उन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली जितने सारे ईंधन यानी फ्यूल के बारे में जो कि चारों ओर इन धुआं को फैलाने का काम करती हैं। और इन सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है यानी जो सारे जो फ्यूल होती है वो एक चीज़ से बनती है, तो वो है हमारा पेट्रोलियम। तो सबसे पहले चलो बच्चों हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पेट्रोलियम का अर्थ होता क्या है। दरअसल पेट्रोलियम जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जहाँ पर कि जो पेट्रो का मतलब होता है हमारा रॉक, और उसके बाद जो ओलियम होता है तो इसका मतलब होती है ऑयल। यानी पेट्रोलियम का अर्थ होता है कि रॉक ऑयल, यानी जो पत्थर के अंदर यानी ज़मीन के नीचे जो पत्थर है तो उनके अंदर यानी रॉक के अंदर फंसा हुआ ऑयल है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो यही जो पेट्रोलियम होती है तो वे बेसिकली हमारे जो हेवी व्हीकल्स हो या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जितने सारे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन पेट्रोलियम ईंधन का यानी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पेट्रोलियम होता है तो वो कैसे फॉर्म हुआ, यानी द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों और करोड़ साल पहले कि जो समंदर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहते थे, तो उनकी जब धीरे धीरे क्या हुई कि उनकी मृत्यु हुई या किसी कारण वजह से, तो वो क्या करने कि ज़मीन के नीचे से धीरे धीरे सेटल होने लगे, ज़मीन के नीचे से दबने लगे। तो उससे क्या हुआ कि उनके ऊपर जो दबाव थी यानी जो प्रेशर थी और टेम्परेचर थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और इसके बाद वो लोग कन्वर्ट हो गए एक प्रोडक्ट में, तो जिसे कि आज हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम के नाम से। और इस प्रेशर ये जो पेट्रोलियम होती है तो बेसिकली ये क्या होती है कि जो इन ऑर्गेनिज्म जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर में की थे तो उससे भी और एक प्रोडक्ट भी निकला, तो जिसे कि हम लोग जानते हैं नेचुरल गैस के नाम पर। और एक बात बच्चों, जब ये जो ऑर्गेनिजम्स के मर गए तो इनकी बॉडी जब सी के बॉटम में यानी नीचे के लेवल में क्या हुआ कि सेटल डाउन हुआ, तो उनके ऊपर जो सैंड और जो क्ले थी तो उनकी लेयर धीरे धीरे बनने लगी, तो जिसकी वजह से इनकी जो नीचे की जो मिट्टी है और जो ऊपर की मिट्टी है तो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो भी रॉक में कन्वर्ट होने लगे। तो सबसे उनके ऊपर वाला जो रॉक बना तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रीवियस रॉक। क्या बोलते हैं? इम्प्रीवियस रॉक। और जो नीचे की जो उनकी जो रॉक है तो वो बहुत ही हार्ड होती है, तो उस तरह की रॉक को बोला जाता है रिजर्वियर रॉक्स। और इसी लेवल में ही पाए जाते हैं हमारे जो वाटर और ऑयल और गैस भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो सबसे निचला वाला जो हिस्सा होती है तो वहाँ पर देखो वाटर भरा हुआ है और उसके ऊपर है ऑयल, और उसके ऊपर जो है वो है हमारा नेचुरल गैस। तो क्योंकि ये जो ऑयल होती है वो जो पानी होती है तो उसके ऊपर फ्लोट करती है, तो इसीलिए देखो ये पानी के ऊपर लेयर में पाया जाएगा, और क्योंकि गैस हल्के होते हैं तो ये सबसे ऊपर लेयर में पाए जाते हैं। तो जब भी कोई भी पेट्रोलियम को ढूंढने के लिए खुदाई की जाती है तो तब सबसे पहले जो गैस निकलती है तो वो होती है हमारा ये नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्योंकि डायरेक्टली ये नेचर से मिलती है और इसका इस्तेमाल हम लोग आसानी से भी कर पाते हैं। तो जो पेट्रोलियम होता है तो वो बेसिकली क्या होती है, एक डार्क ऑयली एंड थिक लिक्विड होती है जो कि अनप्लीजेंट ऑर्डर वाला होती है, यानी इसकी जो बदबू होती है यानी जो गंध होती है वो कुछ अच्छा नहीं होती। और ये जो मिक्सचर होती है तो इस पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर रहती है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलकर रहती है। और जिस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि इस जो पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट को अलग करने का काम करते हैं तो उसे बेसिकली बोला जाता है रिफाइनिंग। तो इसे ध्यान से रखना, याद रखना कि जिस प्रोसेस के जरिए इस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग किया जाता है तो उसे बेसिकली बोला जाता है कि रिफाइनिंग। और जिस मेथड का इसमें इस्तेमाल होती है तो उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि डिस्टिलेशन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस को फॉलो नहीं करता तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो मेथड इसमें यूज होती है वो होती है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो प्रोसेस ये होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं हमारा रिफाइनिंग। और इस तरह की अगर पेट्रोलियम रिफाइनिंग आपको उड़ीसा के जो पारादीप के निकट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, तो ये है कि यहाँ पर पिक्चर इसे देख लेते हैं आप लोग कि ये है एक रिफाइनिंग का पिक्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है तो उसमें से कौन कौन सी जो यूजफुल प्रोडक्ट है तो वो हमें देखने को मिलते हैं और उनकी क्या क्या इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है।
तो बच्चों जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो मेथड का यूज होती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये है मेरा फ्रैक्शनल कलम। और इस फ्रैक्शनल कलम में जब पेट्रोलियम यानी जो क्रूड ऑयल को डालकर इसे गर्म किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से इसमें से क्या होते हैं कि डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलने लगते हैं। तो सबसे पहले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है तो वो है मेरा पेट्रोलियम गैस। और उसी पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करके घर को फ्यूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि रसोई में और भी फैक्ट्री में बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद जो सेकंड जो प्रोडक्ट यूजफुल प्रोडक्ट इसमें से निकलती है तो वो है हमारा पेट्रोल। तो पेट्रोल बेसिकली यूज होती है जो ऑटोमोबाइल फ्यूल के हिसाब से एविएशन फ्यूल और ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पेट्रोल होती है वो बेसिकली जो लाइट वेट व्हीकल होते हैं यानी जो हल्के वाहन होते हैं तो उसमें बेसिकली यूज होती है। तो इसके बाद इसमें से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कि नाफ्था, जो कि बेसिकली केमिकल्स के बनाने के लिए तो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। और इसके बाद और एक यूजफुल प्रोडक्ट है तो जो है मेरा केरोसिन। तो जो केरोसिन होती है तो वो बेसिकली यूज होती है घर में लाइटनिंग लैंप्स में और स्टोव में इस्तेमाल होती है। लेकिन जो केरोसिन होती है उसके जो प्योरेस्ट फॉर्म यानी जो सबसे अच्छा फॉर्म होती है तो उसको यूज किया जाता है जेट में एज ए फ्यूल। और इसके बाद जो और एक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि हमारे डेली लाइफ में हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो है हमारा डीजल। तो डीजल को बेसिकली यूज किया जाता है जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं तो उनमें यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, क्योंकि ये बहुत ही इफिशिएंट फ्यूल होती है तो हैवी व्हीकल में इसका यूज किया जाता है। और भी तुम लोग देखे होंगे कि शादी वगैरह में जो जनरेटर वगैरह लगते होंगे तो उसमें भी इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो और एक जो यूजफुल प्रोडक्ट इसमें से निकलती है तो वो है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल बेसिकली इस्तेमाल होती है लुब्रिकेटिंग द मशीन पार्ट्स और भी बहुत सारे जैसे कि पॉलिशेस और भी बहुत सारे काम के लिए इसका इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ साथ इसमें से और जो एक प्रोडक्ट निकलती है तो वो है मेरा पैराफिन वैक्स। तो क्या है मेरा कि पैराफिन वैक्स। तो ये पैराफिन वैक्स बेसिकली यूज होती है हमारा जो कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए, ऑइंट्समेंट्स और जो कैंडल्स जो कि आप लोग दिवाली में जलाते हैं तो उससे बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जो वैसलीन जो कि आप लोग सर्दी में ज़्यादातर यूज करते हैं और ये सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद तो और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है तो इसमें से निकलते हैं जिसमें कि सबसे जो यूज होती है हमारा वो है बिटुमेन। तो बिटुमेन बेसिकली एक ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है तो जो कि एक थिक ब्लैक कलर की होती है और उसको रोड सरफेसिंग के लिए और जो रूफिंग होती है यानी कहीं पर अगर छत के ऊपर लीकेज आ गया है तो वहाँ पर उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली होता है बिटुमेन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोल में कि कोल का जो कोल टर होती है उसका हम लोग यूज करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता है। और अब क्या किया जा रहा है कि बिटुमेन को उसके जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये थे जो बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो कि निकले हैं हमारे पेट्रोलियम से, जो जैसे कि यहाँ पर और एक लिस्ट इसमें से अच्छे से दे दिया गया है। तो ये जो पेट्रोलियम होती है तो बेसिकली हमारे जो इंडिया में सबसे पहले पाया गया था आसाम के दिग्बोई के आसपास। तो आसाम के दिग्बोई के सबसे पहले इंडिया में ये सारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और जो नेचुरल गैस है तो वो पाए गई थी। तो इसके अलावा अगर इंडिया में अगर जो बहुत सारे जो पेट्रोलियम है जैसे कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है, त्रिपुरा, जैसलमेर और ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई के किनारे। और जो गोदावरी और कृष्णा कावेरी यानी सॉरी जो कृष्णा और जो गोदावरी डेल्टा है तो वहाँ पर भी बहुत पेट्रोलियम रिजर्व और नेचुरल गैस की जो रिजर्व है पाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरी वाला जो फॉसिल फ्यूल है तो वो है हमारा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस बेसिकली एक वर्सटाइल, अबंडेंट एंड रिलेटिवली क्लीन फ्यूल व्हिच इज कंपेयर टू एज ए कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम से ये सबसे ज़्यादा क्या होती है कि बहुत ही क्लीन फ्यूल होती है जो कि बेसिकली इको फ्रेंडली यानी हमारे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये होती है। और इसमें से बहुत सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जो जहरीले गैस है वो बहुत ही कम परिमाण में निकलता है। तो वो बेसिकली ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अनर्बिक रिएक्शन के जरिए यानी अनर्बिक बैक्टीरिया होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एक्ट करके पेट्रोल और डीजल से ये अनर्बिक बैक्टीरिया के जरिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की स्थिति में दरअसल ये नेचुरल गैस बनता है। और ये जो नेचुरल गैस होती है तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग मटेरियल और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चर काम और भी जो केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में ये दरअसल त्रिपुरा, राजस्थान और जो कृष्णा कावेरी डेल्टा ये इन्हीं जगह पर ज़्यादातर पाए जाती है।
तो ये थी सारे फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो चलो अब हम लोग आखिरी बातें करते हैं कि इन सारे फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद जो बहुत सारे एयर पोल्यूशन होती है, जो ह्यूमन की जो जो एनवायरनमेंट होती है, तो वो कैसी तरह इन्फ्लुएंस होती है और इस चीज़ों से कैसे हम लोग बचें। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पेट्रोलियम को के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। तो इंडिया का एक एसोसिएशन है जैसे कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, जो कि एडवाइस करता है पीपल को कि कैसे हम लोग इन सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें और इसे कैसे हम लोग इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली की तरह इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले इन लोगों का एडवाइस ये है कि जो ड्राइव हम लोग जब करते हैं तो मॉडरेट स्पीड और एक कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी को चलाएं। तो जिससे कि क्या होगा कि जो इनमें से जो धुआं वगैरह निकलेगी तो वो बहुत ही कम परिमाण में निकलेगी, जो कि काफ़ी हद तक एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होगी। लेकिन फिर भी ये बहुत ही एनवायरमेंट के लिए ओके खतरा बना रहता है। और इसके बाद जब हम लोगों को ट्रैफिक लाइट में रहना है या किसी के लिए वेट करना है तो गाड़ी को स्टार्ट के ऊपर ना रखकर हम लोग को क्या करना है, सिंपली कि गाड़ी की जो चाबी है यानी उसकी जो इंजन है उसको ऑफ कर देना है। और इसके बाद हम लोगों को हमेशा जो घर से निकले तो हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि जो गाड़ी की जो टायर है तो उसमें प्रेशर सही मात्रा में हो। और इसके बाद जो हमारी जो इंजन्स वगैरह होती है तो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस कर पाएँ, जिससे कि ओके ये फ्यूल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और उसमें से बहुत सारे जो पॉल्यूशन है तो वो ना फैले। तो ये बेसिकली बताया जाता है हमारे जो इंडिया के PCR है यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन एसोसिएशन रिसर्च यानी रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा ये सारी चीज़ें बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो ये थी हमारे जो पेट्रोल और कोल के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर में से जितनी सारे डाउट्स वगैरह होगी तो आपकी सॉल्व गई होगी। अगर फिर भी किसका डाउट बच जाता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपकी जो डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और अगर किसी को PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है हमारा AKS ओरिजिन एजुकेशन, तो वहाँ पर वो ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पर हम लोग PDF को शेयर कर लेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना होगा और हमारी जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है इनको सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। और तब तक के लिए आप लोग जिम्मेदार बने। जय जगन्नाथ।